हेलो गाइस, मैसेज यादव। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं एक्सरसाइज। मैं आपको दिखा दूं। ये पहले तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसी को हल करने वाले हैं, जिसको हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है। आज यही क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। और इसमें कितने क्वेश्चन हैं? ये 4 में है, 4 क्वेश्चन है। ये एक सेकेंड है। ये इसका थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले हैं। और किस एक्सरसाइज का है? एक्सरसाइज आपको देख के तो पता ही लग गया होगा कि कौन सी एक्सरसाइज है फिलहाल। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सरसाइज कौन सी है। देखो, एक्सरसाइज आपकी है 2.3। ये 2.3 के हम लोग देखो पहले क्वेश्चन हल कर चुके थे, सेकंड वाले क्वेश्चन हल कर चुके थे, और थर्ड भी हल कर चुके थे। और ये नंबर है फोर्थ का। अगले वीडियो में हम लोग फिफ्थ देखेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ऊपर के 3 क्वेश्चन, ये फर्स्ट सेकेंड देन उसके बाद थर्ड, अगर क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उस क्वेश्चन को देखें, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। फिर उसके बाद आपको फोर्थ देखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो वो जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए और उसके बाद तुरंत आप वहाँ से जाके जुड़ जाइए। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यही आपके क्वेश्चन थे ना, मैंने सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब चलते हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखो, ये पहला क्वेश्चन है। देखो, इस टाइप का जब भी सवाल मिलना तो इसको हल करने का तरीका होता है, पहले ए का मल्टीपल आपको करना होता है किसमें? सी में। पहले ए का मल्टीपल कराओ किसमें? सी में। इसका मल्टीपल कराने से कुछ आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा, फिलहाल यहाँ पे तो ए सी आएगा, उस आंसर को हम सेट करते हैं किसके बराबर? बी के बराबर। ठीक है, बस यही इसका रूल है। और आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखना जाके वहाँ पे मेरे प्ले लिस्ट में आई बटन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करो, पहुँचो और इस कॉन्सेप्ट वीडियो को पहले देखो। फिलहाल देखो कैसे हल करते हैं। पहले ए का मल्टीपल आपको कराना है सी में। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 12 है। और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 1। तो इसका मल्टीपल जब कराओगे तो 12 इंटू 1 कराओगे तो आपको मिलेगा कितना? 12 आपको मिल जाएगा। फिर ये जो 12 मिला है, इस 12 को आपको सेट करना है और किसके बराबर लाना है? 7 के बराबर लाना है, 7 की। तो कैसे सेट करते हैं? इसका फैक्टराइजेशन पहले करो। 2 से कटेगा 6 आएगा, फिर 2 से कटेगा कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 से कटेगा तो 3 बन जाए कितना आएगा? 3 आएगा। पहले आपको इसको क्या करना है? इसका फैक्टर करना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं सेट कर रहा हूँ दिमाग से। कैसे सेट होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेट कैसे होगा मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, देखना। हमें लाना है कितना है? 7। तो इसमें कितने वैल्यू है फैक्टर में? 1 2 3। तो इस पहले 3 वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं किसमें? 2 वैल्यू में। अब कैसे मैं सेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमें 7 लाना है तो इन दोनों को एक में पकड़ो, इसको अलग कर लो। तो जो 2 में एक में पकड़ते हैं इसका मल्टीपल कराते हैं, जो 2 वैल्यू एक साथ लेते हैं उसका मल्टीपल कराते हैं। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये मल्टीपल कराओगे तो। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? 3। अब यही वैल्यू आपको निकल गई, एक 4 निकल गई और एक कितना निकल गई? 3 निकल गई। अब मुझे बताओ कि अगर मैं लाना कितना है मुझे? 7। हमारे पास क्या है? एक 4 है, एक 3 है। बताओ आप जोड़ोगे कि घटाओगे? तो आप कहोगे सर इसको तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ूंगा तभी तो मुझे 7 मिलेगा। तो देखो सेट हो गया, आपका 7 के बराबर आ गया। और आपका, अब देखो मामला सेट। अब कैसे हो गया ये? चलो अब देखो, अब हमने क्या किया। ये रूल कौन सा लग रहा है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हो रहा है ये। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला जो रूल है ना, वही वाला रूल लगा रहे हैं इसमें, और कोई नया रूल नहीं लग रहा है। मिडल का मतलब होता है बीच वाले को, स्प्लिट का मतलब क्या करना है? तोड़ना। बीच वाले टर्म को क्या करना है? हमें तोड़ना है, बस। तो वही हमने किया इसमें। देखो अब, तो हमने देखो, अब यहाँ पे दो इक्वल 12x² माइनस जो 7 है ना, ये बीच वाला टर्म है, इसको हमने तोड़ दिया किसमें? 4 और प्लस किसमें? 3 में। 7 को देखो 4 प्लस 3 में तोड़ा। 7 के आगे कितना है? x है, x लिखा, फिर प्लस आगे दिया, फिर आगे बढ़ा तो कितना मिला? 1 मिला। स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? तोड़ना। हमने बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब क्या करेंगे सर? अब उसके बाद ब्रैकेट खोलते हैं। देखो ये 12x², अब ब्रैकेट खोलो। ये ब्रैकेट जैसे खोलेंगे, देखो बाहर माइनस है ना, तो अंदर की चिन्ह को बदल देगा। तो इसको बना देगा माइनस का 4, इधर से x भी आएगा, 4x। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? ब्रैकेट खोल रहा हूँ, तो ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस अंदर जाएगा, और जैसे ही माइनस अंदर जाएगा ना, वो चिन्ह को क्या कर देगा? सबके चिन्ह को बदल देगा। तो देखो क्या हो रहा है? ब्रैकेट जब खोलोगे ना, खोलोगे आप,
तो इधर से माइनस अंदर घुसेगा, इसके 4 के पास भी जाएगा और ये -3 के पास भी जाएगा, और उधर से यक्स आएगा, 4 के पास भी जाएगा और यक्स किसके भी जाएगा, 3 के पास, क्योंकि ब्रैकेट खुलने से ये सारे के सारे अंदर चले जाएंगे, तो ये चिन्ह बदल देगा, माइनस कितना कर देगा इसको। पहले मैं ये हटा लेता हूँ, ये तो आपको समझ आ गया अच्छे से। अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना है। आ जाओ, अब देखो यहाँ से, अरे माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3x अब प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें कितने चार टर्म आ गए, 4 टर्म हो गए ना, तो दो दो टर्म को एक एक साथ लो और इनमें से कॉमन ढूंढो। इनमें से कॉमन क्या ढूंढ रहा है, दिमाग से काम करेंगे। देखो कॉमन क्या होता है, जो वैल्यू दोनों में निकल जाए वो कॉमन हमारी बना लेती है। तो देखो ये 12 है, 4 है, बताओ इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगी, 4 निकल जाएगी। क्यों, दो भी निकल सकती है लेकिन बड़ी वैल्यू निकालना, अब 4 निकलना है। 4 क्यों निकल जाएगी 4, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 में भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से 4 में भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये आपका कॉमन वैल्यू है। कॉमन वैल्यू की सिंपल पहचान होती है, या तो साफ साफ दिखेगा नहीं तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसमें आपको दिख रहा है क्या, 4 निकल जाएगा बाहर, और देखो एक्स इसमें भी है, एक्स स्क्वायर है और एक्स इसमें, तो एक एक्स बाहर निकल जाएगा, तो 4x हो गया कॉमन। तो जब 4x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे कितना था, 12x स्क्वायर था, उसमें से 4 निकल गया, तो यहाँ पे 8 मत कर देना ऐसे। जो कॉमन निकालते हैं ना उससे डिवाइड करते हैं, जोड़ते हैं डिवाइड करते हैं। तो 12 में 4 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, 3। यहाँ पे 2x था, एक एक्स बाहर निकलेगा तो एक्स बचा माइनस, यहाँ पे देखो ये 4x था, ये 4x और यहाँ पे 4x है, तो 4x पूरा बाहर निकल गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब देखो, अब 3x+1 है ना, इनमें कॉमन ढूंढो, इनमें देखो आपको कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, तो कॉमन कुछ नहीं मिला तो 1 मिला, और यहाँ पे चिन्ह जो है वो चिन्ह लगाना है, यहाँ पे -1 को कॉमन निकाल लो। देखो -1 जब कॉमन निकल जाएगा ना तो यहाँ से क्या बचेगा आपका पता है, ये 3x जो है वो माइनस निकलने की वजह से इसको 3x को ये प्लस में बना लेगा, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। अब देखो ये प्लस है, ये बाहर माइनस निकला तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा कितना, 1। ये चिन्ह कैसे बदला, देखो बाहर माइनस निकाला हूँ मैं ना, बाहर मैं माइनस कॉमन निकाला हूँ। माइनस क्यों निकाला हूँ, क्योंकि यहाँ का जो चिन्ह है वही निकालेंगे। तो माइनस था तो माइनस बाहर निकाल लिया, अब माइनस बाहर निकाले हैं तो अंदर वाले चिन्ह को क्या करेगा, बदल के रख देगा। अब चलो थोड़ा सा और, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो इस वाले पार्ट में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, अगर नोटिस आप करोगे ध्यान से, तो 3x-1 इसमें भी है और 3x- इसमें भी है, ठीक है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ से निकाल लो 3x-1 बाहर निकालो, तो जब 3x-1 बाहर निकल जाएगा तो आपका ये पूरा बाहर निकल गया, तो इधर क्या बचेगा, 4x, और इसमें से ये बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, -1 हो जाएगा। क्लियर, यही जो आपका आंसर आया है, इसको हटा लेता हूँ। अब देखो ये जो आंसर आया है ना, ये यही आपका फाइनल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही रूल है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब चलते हम लोग कौन से क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही हल करना है। क्वेश्चन देखो, तरीका अगर आपको आ गई ना तो फिर बार बार तरीके आपके बदलते नहीं हैं, सेम कंडीशन है वैसे इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो अब फिर वही आपको करना है, पहले ए का मल्टीपल सी में करना है, इसका मल्टीपल इसमें। तो जब इसका मल्टीपल इसमें करोगे तो पहले 3 2 जा कितना होगा, 6। तो जो 6 आया है ना, इस 6 का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 6 का फैक्टर करो साइड में, और देखो आपको मिलता कितना, 2 से कटेगा 3 मिलेगा, और 3 से कटेगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखो, अब लाना कितना है, थोड़ा सी दिमाग से लाना, हमारा कितना है हमें भाई, बी के बराबर। अब बी की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो अब 7 कैसे आएगा, अब दिमाग से काम करते थोड़ा सा। देखो हमारे पास दो ही वैल्यू है यहाँ पे फिलहाल, एक 2 है एक 6 है, इसके सपोर्ट से हमें 7 लाना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 2 में 3 जोड़ेंगे ना तो हमें 5 मिलेगा। अगर मैं इसको घटाता हूँ, अगर मैं इसको 3 में से 2 घटा देता हूँ तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यानी जोड़ने पे हमें कितना आ रहा है, 5, घटाने पे कितना आ रहा है, 1, लेकिन लाना फाइनल हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ी सी गेम खेल रही है, हमें लाना है 7 और लेकिन 7 हमारा क्या हो रहा है, ये आ नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब जब 7 नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और कुछ दिमाग लगाएंगे। क्या, और दिमाग लगाएंगे, वो दिमाग क्या है, अब जो 1 है ना, देखो
अगर ऐसा केस हो जाए जिस केस में आपका बन ही नहीं रहा है, जैसे वैल्यू ऑलरेडी कम हो जा रही है, वैल्यू 7 है और जोड़ने पे ऑलरेडी कितनी आ रही है, 5 आ रही है और लाना 7 है, घटाने पे 1 आ जा रहा है, वैल्यू जो है वो 7 से कम हो रही है ना, तो ऐसे केस में इसको 1 से फिर काटो, क्योंकि 1 को तो 1 से काट सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो 1 से फिर काटो, 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो अब आपका 7 आ जाएगा, पता कैसे? अब इन दोनों वैल्यू को एक में लो और इसको अलग करो। अब जो दो एक में लेते हैं उसका मल्टीपल कराते हैं, जो वैल्यू एक में पकड़ी है उसका मल्टीपल, तो ये का मल्टीपल कराना पड़ेगा। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 और यहाँ से 1। अब देखो आपका सेट हो गया। अब 6 में 1 जोड़ोगे ना, तो 6 में 1 अगर जोड़ोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, और यही तो टारगेट ही है, बी के बराबर लाना है। तो इसका मतलब हमने सेट कर लिया किस पे, 6 + 1 पे। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो हमारा सेट हो गया किस पे, 6 + 1 पे। ठीक है, स्प्लिट कर दिया हमने, मिडल टर्म को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। मिडल का मतलब बीच वाले टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया था। देखो 2x² प्लस 7 को हमने तोड़ दिया किसमें, 6 + 1 में। टूट गया, स्प्लिट हो गया ना, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये लग रहा है मतलब बीच वाले टर्म को तोड़ो। अब उसके बाद 7 को हमने तोड़ दिया 6 + 1 में, और लाना आगे बढ़ा तो यक्स, आगे बढ़ा तो कितना मिला, 3। अब देखो, अब थोड़ा सा और, अब ब्रैकेट को खोलो। देखो 2x², देखो बाहर प्लस लगा हुआ है ना, अब ब्रैकेट जैसे खुलेगा, इसके पहले वाले सवाल में माइनस लगा था, तो माइनस अंदर के चिन्ह को बदलता है, लेकिन आपका प्लस जो है ना वो चिन्ह को नहीं बदलता। यही तो अच्छी बात है। तो प्लस चिन्ह को नहीं बदलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 6 और अंदर ये यक्स आएगा, तो 6x हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस, अब देखो अंदर यक्स जब आएगा 1 के पास, तो 1 से मल्टीपल जब कराएंगे ना, देखो ये अंदर जाने का मतलब मल्टीपल होता है। तो 1 से मल्टीपल जब यक्स में होगा तो कितना आएगा, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीपल करने से कोई फायदा वायदा है नहीं, तो इसलिए हम इसको कितना लिख देंगे, यक्स ही लिख देंगे। आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो कितना मिला, 3 मिला। अब क्या बचेंगे, अब इसमें 4 टर्म हो गया ना, दो दो टर्म को एक साथ पकड़ के कॉमन ले लो। इनमें कॉमन क्या है भाई, 2 और 6, और 2 3 जा 6, तो यानी 2 से भाग चला जाएगा 6 में, तो यानी 2 कॉमन हो जाएगा। और यक्स 2 ठो इसमें है, 1 ठो इसमें है, तो एक यक्स बाहर आपका निकल जाएगा। कॉमन का मतलब हम उसे कहते हैं जो कहाँ पे वैल्यू हो, दोनों में हो। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ, तो यानी 2x इसमें से कॉमन हो गया। ठीक है, इन दोनों को एक में पकड़ा हूँ ना, और इसको एक में, तो 2x निकल गया। देखो 2 निकल गया यहाँ से, एक तो x निकल गया, इसमें से 2 निकल गया बाहर, x निकल गया, तो एक तो x बचा। आगे बढ़ा तो प्लस, अब इनमें से देखो x भी बाहर निकल गया, और 2 निकला है, तो 2 निकला है तो यहाँ पे 6 है, तो 4 मत कर देना। कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करके आंसर डालते हैं यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना। तो 2 से डिवाइड कराओगे 6 में, तो कितना आएगा, 3। अब देखो यक्स यहाँ का जो था ना वो बाहर निकल गया, तो अब इनमें ढूंढो कॉमन क्या है, आगे बढ़ गया ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में देखोगे कुछ नहीं कॉमन है, जब कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लो। और चिन्ह कहाँ का डालोगे, यहाँ का चिन्ह डालोगे, तो यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन निकल जाएगा। देखो प्लस बाहर निकला हुआ है, तो प्लस निकलने से कोई सवाल में कोई दिक्कत नहीं होती है, चिन्ह को नहीं बदलता है प्लस। आया समझे क्या, आया? चलो, अब यहाँ से तो 1 कॉमन निकल गया, तो 1 निकालने से कोई फायदा है नहीं, तो फाइनल क्या बचेगा, x + 3 बच जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखो, x + 3 इसमें भी है, x + 3 इसमें भी है, तो x + 3 कॉमन निकालो फिर। तो x + 3 निकल गया, तो फिर इसमें क्या बचा, फिर 2x, और इधर से ये बाहर निकल गया, तो इसका क्या बचा, प्लस का 1 बच गया। ठीक है, जो कॉमन निकला है उसको बाहर निकाल दिया मैंने। ठीक है, तो फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीपल कराओ पहले सी में, इसका मल्टीपल इसमें, तो मल्टीपल करा के देख लेता हूँ। 6 × 6 कराओगे ना, तो आपको मिलेगा कितना, 36। फिर इसका जो मल्टीपल करने के बाद जो आंसर आता है ना, उसका फैक्टर करते हैं। आंसर जो आया है उस आंसर का क्या करो, फैक्टर कराओ। तो चलो इसका फैक्टर करना शुरू करते हैं। ये कितने से कटेगा, 2 से, और आपको मिलेगा कितना, 18। ये 2 से कटेगा 9, फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 3 जा 9, और 3 से फिर कटेगा, 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3। तो इस बार देखो फैक्टर ना बहुत ज़्यादा आए हैं। कितना आ गया, 1 2 3 4 फैक्टर आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और लाना हमें कितना है, 5 के बराबर। हमें लाना किसके बराबर, 5 के बराबर। तो अब थोड़े से दिमाग करेंगे। देखो क्वेश्चन घुमाता है आपको जरूर, लेकिन आपको घूमना नहीं है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के साथ आप भी घूमना शुरू कर दो। अब अब देखो, अब क्या करेंगे सर, ये बताओ।
अब इसमें देखो इस बार वैल्यू ना 1 2 3 4 4 वैल्यू आ गई हैं। तो अब दिमाग से लाना 5 ही है। तो देखो पकड़ना शुरू करते हैं। अगर दो दो इस दो को एक में ले लो, इस दो को एक में ले लो। अब जब दो दो वैल्यू एक साथ पकड़ोगे तो इसका मल्टीपल कराना पड़ेगा। पहले 2 2 जा 4, इसी तरह इसका मल्टीपल कराना पड़ेगा। 3 3 जा 9। अब ये सिंगल वैल्यू हो गए ना, ये सिंगल वैल्यू हो गई। तो अब जब सिंगल वैल्यू बन जाती है तो अब इसको जोड़ोगे या तो घटाओगे। अब वो तो सवाल बताएगा। यहाँ पे लाना कितना 9 और 5 लाना है। तो इसका मतलब मुझे 9 में से 4 को घटाना पड़ेगा। इस बार 9 में से 4 घटाऊंगा तो हमें मिल जाएगा कितना b के बराबर। तो और हमें 5 मिल गया। हो गया काम सेट। आया मेरी बात समझ में? यहाँ पे देखो फिर से देख लो, यहाँ पे मैंने फैक्टर मारा तो 1 2 3 4 वैल्यू आ गए। तो मैंने कहा कि 4 वैल्यू तो इसको पहले 2 वैल्यू में कन्वर्ट करो। तो इसलिए हमने इस दोनों को एक में पकड़ लिया। हमने कहा कि 4 वैल्यू हो गई तो पहले हमें क्या करो, 2 वैल्यू को एक में पकड़ लिया हमने। अब 2 वैल्यू को कौन सा एक में लेना है आपके, अब देखो सवाल के सेटअप के ऊपर है। आप चाहो तो इन दोनों को एक में ले लो, इन दोनों को एक में ले लो। तो देखते हैं क्या इससे आती है आंसर। तो जो दो वैल्यू एक में पकड़ते तो इसका मल्टीपल कराओगे आप। तो इसका देख लो 3 और 2 जा कितना हो जाएगा 6। और इसका मल्टीपल ऊपर वाले का कराओ, ये भी कितना आएगा 3 2 जा 6। अब इसके सपोर्ट से क्या 5 मिल जाएगा क्या? अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 6 में 6 जोड़ूंगा तो 12 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। अगर मैं घटाऊंगा तो 6 में से 6 घट जाएगा तो 0 आएगा। लेकिन 5 नहीं आया। तो जोड़ा पेयर आपको वही बनाना है जिससे कि आपका जो टारगेट है ना वो आपका डील हो जाए। तो हमारा टारगेट हम देख रहे हैं कि हमें जो पेयर लेना है, हमें जो पेयर लेना है ना वो पेयर आपको इसका इसका ही सेट हो रहा है। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब देखो अब इस 9 में से हमने 4 को कम कर दिया तो फाइनली हमारा 5 मिल जाएगा। और हमें यही लाना था, इसलिए पेयर कौन किसके साथ लेना है वो आप खुद डिसाइड करोगे। ठीक है, चलो अभी हो गया। अब यहाँ से नाव करते हैं, अब इसको हल करना शुरू। स्प्लिट हो गया। अब देखो 6x² और प्लस सर हमने 5 जो है उस 5 को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। और स्प्लिट करके हमने कितना कर दिया 5 को, देखो प्लस ये 5 को हमने तोड़ दिया किस में, 3 + 2 में। नहीं 5 को कितना तोड़ा, 9 और -4 किया था। आगे बढ़ा तो क्या मिला, x x डालो और आगे बढ़ा तो माइनस और आगे बढ़ा तो 6। अब चलो अब थोड़ा सा और है। अब ब्रैकेट को क्या करेंगे, खोलेंगे। देखो 6x²। देखो अच्छी बात है कि बाहर इस बार फिर प्लस आ गया तो ये अंदर के चिन्ह को नहीं बदलेगा। प्लस इधर से x आएगा इसके पास तो 9x, आगे बढ़ा तो माइनस। अभी 4 के पास जाएगा x तो माइनस का 4x हो जाएगा और आगे बढ़ा तो माइनस का 6। अब इन दोनों में क्या ढूंढो, अब देखो इसमें अब कॉमन ढूंढना शुरू कर दो। दो दो का टर्म बना के कॉमन ले लो। अब इन दोनों में कॉमन नोटिस करोगे तो देखो 6 9, तो इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा 3। कॉमन वो वैल्यू निकालते हैं वो अपने से सोचते हैं कि जो दोनों में निकल जाए। देखो 3 से डिवाइड कराओगे 6 में भी चला जाएगा, 9 में भी चला जाएगा। ठीक है, अब कहोगे 2 से 2 भी तो हो जाएगा। देखो 2 से करोगे तो 2 निकालोगे तो खाली 6 में तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 के टेबल में 9 थोड़ी ना आता है। तो कॉमन में हम ऐसा नंबर पकड़ते हैं जिससे हमारा दोनों का काम हो जाए। तो 3 निकल गया और x निकल जाएगा यहाँ से। तो देखो ये 6x² था, उसमें से 3x निकल गया। तो 6 में डिवाइड कराओ 3 से तो आएगा 3। यहाँ पे देखो 2x था तो x निकल गया तो x बचा और आगे बढ़ा तो क्या मिला प्लस। और यहाँ पे क्या है 9 है तो 3 से 3 में 9 में डिवाइड कराओगे तो 3 आएगा और x बाहर निकल गया ये। तो फिर x बाहर निकल गया तो फिर 3 बचा। इन दोनों में कॉमन देखो, देखो माइनस इसमें भी दिख रहा, माइनस इसमें भी दिख रहा, पहले माइनस निकालो बाहर। और इसमें 4 है इसमें 6 है तो 2 निकल जाएगा आपका बाहर, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 में भी और 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 में भी, तो 2 बाहर निकल जाएगा। तो अब दिमाग से काम करते, देखो माइनस निकल गया और 2 निकल गया। तो जब अब क्या, अब यहाँ पे अंदर क्या डालेंगे, तो इसमें से माइनस निकल गया तो माइनस माइनस इसको तो प्लस बना देगा। और इस 2 से डिवाइड कराओ इस 4 में तो 2 आएगा और आपका कितना होगा x। और ये बाहर माइनस निकला है अब अंदर, तो ये माइनस इस माइनस को बनाएगा प्लस। अब 2 से डिवाइड कराओ 6 में तो कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इनमें से कॉमन ढूंढो। अब इनमें से आपको क्या बनाना है, अब इनमें से कॉमन ढूंढना है। ठीक है, अब देखो चलो अब कॉमन ढूंढना शुरू करते हैं।
ठीक है। अब इनमें से कॉमन देखो, कॉमन ढूंढना शुरू कर लेते हैं यहाँ से। एक मिनट, थोड़ा सा देखो यहाँ पे इरर हो गया। वो इरर क्या हो गया, थोड़ा सा अब लो, क्योंकि देखो 3 से डिवाइड कराऊंगा ना 6 में, तो आपका 2 आएगा। अब सही है। अब इनमें से कॉमन ढूंढो। तो 2x+3 इसमें भी है, 2x+3 इसमें भी है, तो आपका हो जाएगा, कॉमन निकालो यहाँ से, 2x+3। तो देखो 2x+3 कॉमन निकल गया, तो आपका बचेगा फिलहाल कितना, 3x। और इसमें से 2x+3 कॉमन निकल गया, तो आपका बचेगा कितना, -2। अब यही आंसर ही आपका कौन सा आंसर होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया, और ये आंसर कौन सा हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 3x² माइनस का x माइनस का 4 है। पहले a का मल्टीपल c में कराओ, तो 3 इंटू पहले 4 कराओ, तो 3 इंटू 4 कराओगे तो कितना मिलेगा आपको, 12। अब इस जो 12 आया है ना, इस 12 को सेट करना है किसके बराबर, इसके बराबर, इसके। अब देखो ये x है ना, तो इसका कुछ नहीं, तो यहाँ पे कितना है, 1 मान लो आप। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितना मान लो, 1। ऐसे, तो मतलब हमको इस 12 को सेट करना है और लाना है किसके बराबर, 1 के बराबर। पहले जब भी ऐसा है ना, तो पहले फैक्टर करो उसका, तुरंत फटाक से, तुरंत एट रैंडम तुरंत उसका फैक्टर मारो। तो इसका फैक्टर करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 6। फिर 2 से कटेंगे तो 3 आएगा, और 3 बन जाए कितना होगा, 3। लाना कितना है, 1। दिमाग से काम करो, इन दोनों को एक में पकड़ो, इसको अलग करो, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। और ये कितना हो जाएगा इधर से 3। अब बताओ 4 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा, 1। मामला सेट हो गया कि सर 3x² माइनस 1 को स्प्लिट किया हमने, जब तो हमने बनाया इसका 1 को स्प्लिट किया, तो हमने इसको सेट किया 4 - 3 में। देखो 4 में से 3 चला जाएगा, 1 हो जाएगा। और आगे बढ़ा तो क्या मिला, x और माइनस का 4। अब इसको क्या करो, इसको ब्रैकेट खोलो, देखो 3x², ये ब्रैकेट जैसे खुलेगा ना, अब इस बार देखो बाहर माइनस है, तो अंदर की चिन्ह को उल्टा करेगा, ये प्लस में है, इसका चिन्ह प्लस है, तो इसको माइनस बना देगा 4। इधर से x आएगा 4x, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x। और आगे बढ़ा तो माइनस का क्या बन गया, 4। अब इसमें कितने टर्म हो गए, देखो दो दो 4 टर्म हो गए, तो दो दो टर्म का क्या बना लो, कॉमन बनाओ। 3 और 4, देखो 3 4 में कुछ कॉमन नहीं, तो खाली x निकल जाएगा यहाँ से कॉमन। तो जब x निकाल लोगे, तो इसमें अब क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 2x था, एक x बाहर निकल गई, तो एक x बचेगा, आगे बढ़ा तो माइनस। अब इसका नंबर, इनमें से x बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, 4। अब इनमें से भी देखो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, अब इन दोनों में से भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 ले लो, और चिन्ह कहाँ का डालना है, यहाँ का, यहाँ वाला चिन्ह, तो ये प्लस का 1 निकल जाएगा बाहर। तो प्लस का 1 जब बाहर निकल गया, तो आपको पता है ना कि 1 बाहर निकालने से कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ से प्लस का 1 जब बाहर निकल गया, तो 1 निकालने से कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x, और माइनस का क्या हो जाएगा, 4। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, 3x माइनस का 4 इसमें भी है, और 3x माइनस का 4 उसमें भी है, तो यहाँ से निकल जाएगा 3x माइनस का 4 बाहर निकल गया, तो आपका क्या बच गया, 3x माइनस 4 बाहर निकल गया, तो क्या बचा, x। यहाँ से 3x माइनस का 4 बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, प्लस का 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जाते जाते पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे पी एक्स बराबर एक वैल्यू मैं दे दिया कि 3x² अब प्लस प्लस, जैसे यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया, और मैं कहूँ कि x बराबर इसमें आपको 2 रखना है, तो 2 रखने पे इस पी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कमेंट करके मुझे बताना है। 2 रखने का मतलब समझ रहे हो ना, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखना है। तो चलते हो गाइस, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।